साल 2007। पश्चिम बंगाल का एक छोटा सा इलाका नंदीग्राम। सड़कों पर हजारों लोग थे, आंसू गैस, गोलियां, विरोध, और उस भीड़ के बीच एक नेता लगातार लोगों के साथ खड़ा दिखाई दे रहा था। उस वक्त शायद किसी ने नहीं सोचा था कि यही नेता एक दिन पश्चिम बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बन जाएगा। कांग्रेस से शुरुआत, ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद नेता बने, फिर उसी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में चले गए और आखिरकार 2026 में पश्चिम बंगाल के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री बने। यह कहानी है शुभेंदु अधिकारी की, एक ऐसे नेता की जिसने बंगाल की राजनीति की दिशा ही बदल दी। शुभेंदु अधिकारी का जन्म 15 दिसंबर 1970 को पूर्व मेदिनीपुर जिले में हुआ था। उनका परिवार पहले से ही राजनीति में सक्रिय था। उनके पिता शिशिर अधिकारी भी बंगाल की राजनीति का बड़ा नाम रहे। बचपन से ही शुभेंदु राजनीति के माहौल में बड़े हुए, लेकिन उनकी पहचान सिर्फ परिवार की वजह से नहीं बनी। उन्होंने जमीन पर काम करके खुद को साबित किया। अपने शुरुआती दिनों में वो कांग्रेस से जुड़े, लेकिन जब ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस बनाई, तब शुभेंदु अधिकारी भी उनके साथ आ गए। उस समय बंगाल में लेफ्ट फ्रंट की सरकार थी। लगातार कई सालों से वही सत्ता में थी। लोग बदलाव चाहते थे और तृणमूल कांग्रेस उसी बदलाव की उम्मीद बन रही थी। शुभेंदु अधिकारी धीरे धीरे पार्टी के सबसे मजबूत नेताओं में शामिल होने लगे, लेकिन असली मोड़ अब भी बाकी था। साल 2007, नंदीग्राम आंदोलन शुरू हुआ। सरकार वहां इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण करना चाहती थी, लेकिन गांव के लोगों ने इसका विरोध किया। हालात इतने खराब हो गए कि पूरे देश का ध्यान नंदीग्राम पर आ गया। टीवी चैनलों पर सिर्फ एक ही खबर चल रही थी, नंदीग्राम। इसी आंदोलन में शुभेंदु अधिकारी सबसे आगे दिखाई दिए। उन्होंने गांव गांव जाकर लोगों को जोड़ा, धरनों में हिस्सा लिया और धीरे धीरे वो आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा बन गए। नंदीग्राम आंदोलन ने बंगाल की राजनीति को बदल दिया। लेफ्ट सरकार की छवि कमजोर हुई और ममता बनर्जी की पार्टी तेजी से मजबूत होने लगी। 2011 में तृणमूल कांग्रेस ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। वो 34 साल पुरानी लेफ्ट सरकार खत्म हो गई। उस जीत में शुभेंदु अधिकारी की भूमिका बहुत बड़ी मानी गई। लोग उन्हें नंदीग्राम का हीरो कहने लगे। इसके बाद शुभेंदु अधिकारी का राजनीतिक कद लगातार बढ़ता गया। वो सांसद बने, फिर विधायक बने, राज्य सरकार में कई महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी भी संभाली। लेकिन राजनीति में रिश्ते हमेशा एक जैसे नहीं रहते। समय के साथ शुभेंदु अधिकारी और तृणमूल कांग्रेस के बीच दूरी बढ़ने लगी। पार्टी के अंदर मतभेद की खबरें आने लगी। फिर आया साल 2020 और बंगाल की राजनीति में सबसे बड़ा झटका लगा। शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस छोड़ दी। उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। यह फैसला सिर्फ पार्टी बदलने का नहीं था, यह बंगाल की राजनीति में नई लड़ाई की शुरुआत थी। बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को अपना सबसे बड़ा चेहरा बना दिया। अब मुकाबला सीधा था, ममता बनर्जी बनाम शुभेंदु अधिकारी। फिर आया 2021 का विधानसभा चुनाव। सबकी नजर सिर्फ एक सीट पर थी, नंदीग्राम, क्योंकि यहां से चुनाव लड़ रही थी खुद ममता बनर्जी और उनके सामने थे शुभेंदु अधिकारी। पूरा देश इस चुनाव को देख रहा था। रैलियां, रोड शो, आरोप जवाब। नंदीग्राम राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बन चुका था और जब नतीजे आए तो शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को नंदीग्राम सीट पर हरा दिया। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने सरकार बना ली, लेकिन शुभेंदु अधिकारी बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता बन गए। अब वो सरकार के सबसे बड़े आलोचक बन चुके थे। हर मुद्दे पर वो खुलकर ममता सरकार को घेरते थे। इसके बाद अगले कुछ साल बंगाल की राजनीति में लगातार संघर्ष चलता रहा। बीजेपी बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही थी और शुभेंदु अधिकारी उस अभियान का सबसे बड़ा चेहरा बने रहे। 2026 का चुनाव आया। इस बार माहौल अलग था। बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन किया और इतिहास बन गया। पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी। शुभेंदु अधिकारी को विधायक दल का नेता चुना गया और 9 मई 2026 को उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। यह सिर्फ एक राजनीतिक जीत नहीं थी, यह बंगाल की राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत था। नंदीग्राम आंदोलन से निकला नेता अब राज्य का मुख्यमंत्री बन चुका था।
मुख्यमंत्री बनने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने कई बड़े फैसलों की घोषणा की। उन्होंने केंद्र और राज्य के बीच बेहतर तालमेल की बात कही, सीमा सुरक्षा, विकास और प्रशासनिक बदलावों पर जोर दिया। उनके समर्थक कहते हैं कि वो मजबूत फैसले लेने वाले नेता हैं। वहीं विरोधी उन पर कई मुद्दों को लेकर सवाल भी उठाते हैं। लेकिन एक बात तय है, शुभेंदु अधिकारी आज बंगाल की राजनीति के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। एक समय वो नंदीग्राम की सड़कों पर आंदोलन कर रहे थे, फिर उन्होंने सत्ता बनाई, सत्ता छोड़ी, नई पार्टी ज्वाइन की और आखिरकार खुद सत्ता के सबसे बड़े चेहरे बन गए। शुभेंदु अधिकारी की कहानी सिर्फ एक नेता की कहानी नहीं है, ये बंगाल की बदलती राजनीति की कहानी है। और शायद आने वाले सालों में यही कहानी तय करेगी कि पश्चिम बंगाल की राजनीति किस दिशा में जाएगी।